सब लोग कहते हैं हाँ प्रभु आप मुझसे बात करें, इस विषय के बारे में बात करें, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है, प्रभु मुझे सिखा, मैं भी तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। तो आपको वचन सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कि वचन में यह लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। पहली बात प्रभु ने हमसे कही, इसे सुन लो कि तुम्हारा पुकारना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा कि जब एक प्रभु के सेवक के पास एक छोटा सा बच्चा रहता था, एक पास्टर के पास, एक सेवक के पास, उस सेवक का नाम था एली। एली का नाम है ऊंचा और ऊंचा। हजारों साल पहले एक एली नाम का प्रभु का बंदा था, दास था, और कुछ समय पहले उसकी प्रार्थना में उस जगह के ऊपर, उस प्रेजेंस में एक औरत आई जिसका नाम हन्ना था, वो बांझ थी, उसने वहां पर प्रार्थना की और खुदा ने उसे पुत्र की आशीष दी। तब उसने कहा कि परमेश्वर ये पुत्र यदि तू मुझे बच्चा देगा तो मैं उसे तुझे अर्पण कर दूंगी। और वो अपने बेटे को वहीं पर चढ़ा गई। जब वो बड़ा हो गया, दूध छोड़ दिया, थोड़ा सियाना हो गया, तो वो बच्चा उसी हैकल में प्रभु के दास के पास रहता था। उसका नाम था शमूएल। हालेलुया। शमूएल उसका नाम था। और वो एली नाम के याजक के पास रहता था, उसी हैकल में। वो हैकल की देखरेख करता था, प्रभु के दास की सेवा करता था, दीवे जलाता था, रोशनी के लिए लैंप जगाता था, वो देखभाल करता था सारी। और वचन में लिखा कि एक दिन, तीसरे चौथे वचन से पढ़ना, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। आओ, क्या बात है। अब लिखा है कि एक छोटा बच्चा चर्च में रह रहा है और परमेश्वर उसे बुला रहा है आधी रात को, सोते टाइम। हालेलुया। उधर गुरु सोया हुआ है, इधर छोटा बालक सोया हुआ है। और जैसे यहोवा ने बुलाया शमूएल, शमूएल उठा। उसी वक्त, कितना होगा, कितना बड़ा, 10-11 साल का होगा। और जब वो उठा तो वो भागकर अपने अगुए के पास गया और जाकर कहने लगा मैं हाजिर हूं। आगे पढ़ना। ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਏਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ सो मैं हाजिर हाँ। और वचन में लिखा कि वो भागकर अपने अगुए के पास गया और कहने लगा कि मैं क्या हूं, हाजिर हूं। हाजिर का मतलब कि मैं अवेलेबल हूं, मैं तेरे हुक्म के अधीन हूं, मुझे हुक्म कर, मुझे फरमान कर, जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। इतना वफादार था वो बच्चा। रात को कितने बजे, रात को क्यों वो अलर्ट था, किस लिए, अपने अगुए की आवाज सुनने के लिए कि जब मेरा अगुआ मुझे बुलाएगा मैं भाग कर जाऊंगा। अभी वो जानता नहीं था यहोवा की आवाज कैसी है, क्या है। अब वो भागकर अपने अगुए के पास क्यों जा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अगुए की आवाज आ रही है। उसे ऐसा लगता था कि मेरे अगुए की, मेरे स्पिरिचुअल फादर की आवाज आ रही है। वो भाग कर गया, उसने बोला मैं हाजिर हूं। उसने ये नहीं कहा कोई गल नहीं है सुते रहो। आज ऐसे ही करते हैं ना लोग, आज ऐसे ही करते हैं कुछ भाई बहन। जब उन्हें आवाज आती है वो सुनते नहीं, अनसुना करते हैं, वो मन से नहीं सुनते। आज मैं कहता हूं कि ऐसे चलो, ऐसे प्रेयर करो,
फास्टिंग करो, आशीषित करो, आशीषित होंगे आप। चर्च में लगातार आओ, ना छुट्टी करो, टाइट निकालो, वर्शिप करो, वचन सुनो, प्रेयर में बने रहो, फास्टिंग में बने रहो, आत्मा में बने रहो। ये चेंज करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और वो समझते हैं कि शायद ये जानबूझकर कह रहे, नहीं। परमेश्वर अपने अगुवे के द्वारा आपको कॉल करेगा, आपको सुननी है। अब मैंने हॉली स्पिरिट से अंदर ही अंदर बात की कि प्रभु ये शैमुएल के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो परमेश्वर ने मुझे अंदर से इस चीज को गाइड किया कि जरूर शैमुएल भी कहता होगा कि परमेश्वर, ओ प्रभु, मैं भी तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं भी तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं भी उस सामर्थ को पाना चाहता हूं जो मेरे अगुवे के ऊपर है, मैं उस मसीह को पाना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। परमेश्वर के सामने वो डिमांड रखता होगा, परमेश्वर के सामने अपने विषय रखता होगा, प्रभु को देखना चाहता होगा। वो कैसी सामर्थ है, वो कैसा परमेश्वर है जिसने पूरी दुनिया को, पूरे आकाश को, पूरी पृथ्वी को बनाया। उसके अंदर लालसा होगी, उसके अंदर ये खिंच होगी, एक प्यास होगी, एक भूख होगी कि यहोवा पिता कैसा है, दूत कैसे हैं, प्रभु कैसे काम करता है, कैसे समुद्रों के ऊपर, पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि के ऊपर उसने कैसे नियंत्रण रखा हुआ है, कैसे कंट्रोल किया है। मैं उसे देखना चाहता हूं, वो कैसी हस्ती है, वो कैसी सामर्थ है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझे पुकार तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। इसका मतलब परमेश्वर क्या कहता है, पहले पुकार तो फिर तुझे गहरी बातें मैं बताऊंगा, पहले मुझे पुकार। और इसका मतलब कि तभी शैमुएल ने प्रेयर करनी शुरू की होगी, तभी शैमुएल अपनी स्पिरिट में एक्टिव था, एक ही आवाज में चौकन्ना, एक ही बात पर एक्शन। हालेलुया। कहता कि यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज को कान लगाकर पूरे मन से सुनेगा तो वो तुझे ऐसा आशीषित करेगा, पूरी पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई ब्लेस नहीं होगा। शैमुएल सुनने वाला था, शैमुएल नाइट प्रेयर करने वाला था, शैमुएल आज्ञाकारी था, वफादार था, शैमुएल अधीनगी में था, शैमुएल छोटा होने के बावजूद भी उसका ध्यान बाहर के बच्चों के बीच में नहीं था, खेलने कूदने में ज्यादा टाइम नहीं था उसका माइंड परमेश्वर को सुनने का था, उसका माइंड एक बहुत बड़ा नबी बनने का था। उसके दिल के अंदर खुदा के मसीह की, खुदा की सामर्थ की, उसके दर्शनों की प्यास थी। वो यहोवा को देखना चाहता था, उस महान शक्ति के वो दर्शन करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था वो सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है। और उसी के संदूक की, आपको पता है, उसी हैकल में अहद का संदूक था जिसके बीच में 10 हुक्म थे, जिसके बीच में हारून की लाठी थी, जिसके बीच में वो स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना था, वो हुक्म जो मूसा ने पहाड़ी के ऊपर यहोवा पिता से लिए थे, 40 दिन 40 रात रोजे रख के। इसीलिए जो शैमुएल था वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला, परमेश्वर की बुलाहट को सुनने वाला, मन से सुनने वाला इंसान था, बच्चा था।